हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम पांचवा अध्याय आत्मा का विज्ञान की प्रश्नावली से अभी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, कृपया आप सब लोग मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता प्रारंभिक प्रश्नावली 5 आत्मा का विज्ञान। तो आपने जो इस अध्याय को पढ़ा, इस अध्याय में से आपको ये उत्तर बताने हैं। हम यह कैसे कह सकते हैं कि शरीर तो सदा मृत होता है, जबकि व्यक्ति बोलता है, चलता है या हाव भाव प्रदर्शित करता है। आपने जो पढ़ा उसके आधार पे कृपया इसका उत्तर बताइए। हाथ खड़ा कीजिए। एकता सिंगल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, वैदिक ज्ञान के अनुसार शरीर तो सदा मृत है। उदाहरण स्वरूप एक माइक्रोफोन धातु से बना होता है। तो जब माइक्रोफोन से विद्युत ऊर्जा गुजरती है तो ध्वनि लाउड स्पीकरों से प्रसारित होती है। परंतु जब उस मशीनी व्यवस्था में विद्युत नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, चाहे माइक्रोफोन काम कर रहा हो अथवा नहीं। वह एक धातु, प्लास्टिक इत्यादि से बने एक संगठन से अधिक कुछ नहीं रह जाता। इसी प्रकार मानव शरीर भीतरी जीवंत शक्ति के कारण काम करता रहता है। जब यह जीवन शक्ति शरीर छोड़ देती है तब कहा जाता है कि शरीर मर गया, परंतु वस्तुतः वह तो सदैव मृत है। जीवन शक्ति महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी उपस्थिति मात्र ही उसे जीवंत होने का आभास देती है, परंतु जीवित हो अथवा मृत, भौतिक शरीर मृत तत्वों के ढेर से अधिक कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। कोई कुछ ऐड करना चाहता है इस क्वेश्चन में? कोई भी आपके विचार कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? सेकंड क्वेश्चन। कुछ बोलने लगे थे चिंते बाबू? हरे कृष्ण प्रभु जी, इस चैप्टर में आई थिंक पता नहीं प्रभु जी, इस चैप्टर में आपने पहले बताया था प्रभु जी, जो शरीर है वो 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है वो 6 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब प्रभु जी, तो शरीर मृत्यु हुआ इस प्रकार से। मतलब देखते हैं कि शरीर बढ़ रहा है
और मतलब इस प्रकार से तो वो आत्मा के होने के कारण ही हो पाता, नहीं तो नहीं होता। ये याद नहीं आ रहा प्रभु जी, आपने इस चैप्टर बताया था पहले, पिछले चैप्टर में था, ये याद नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, सच्चा ज्ञान क्या है? जो आपने पढ़ा उसके आधार पे सच्चा ज्ञान क्या है? एक बार सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, दोबारा से हाथ खड़े कीजिए। सच्चा ज्ञान क्या है? एक बार फिर से हाथ खड़े कीजिए। मुस्कान माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे, सच्चा ज्ञान यह है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे ले सकती हूँ, लाइक कि एवरी सेकेंड हम चेंज हो रहे हैं। जो मेरा शरीर अभी इस सेकेंड में है, अगले सेकेंड में कुछ ना कुछ तो मेरे शरीर में बदलाव आएगा। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि हमारी आइडेंटिटी एज ए शरीर है। हम हमेशा अपनी आइडेंटिटी एज एन आत्मा को लेकर कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण जी। सच्चा ज्ञान क्या है, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? माता जी ने बताया अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे, प्रभु जी, आत्मा शरीर से भिन्न है, इस तथ्य को समझना ही सच्चा ज्ञान है। अगर आत्मा नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम मृत भी हो जाते तो हमारे आंख, नाक, हाथ, पैर सब कुछ है, लेकिन वो आत्मा नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो चला गया। जब मृत हो जाता है तो वो कौन चला गया? वो जो चला गया वो आत्मा है, शरीर नहीं गया, क्योंकि शरीर तो वही मृत पड़ा होता है। तो इस ज्ञान को जानना ही वो सच्चा ज्ञान है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तीसरा क्वेश्चन है, काले कोट के उदाहरण से आपने क्या समझा? ये काले कोट का उदाहरण से क्या समझ में आया? हमने इस चैप्टर में पढ़ा था काला कोट। कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। इससे हमने यह समझा कि आत्मा शरीर बदलता है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, वह शाश्वत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काला कोट का एग्जाम्पल क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, प्रभु जी उदाहरण बताएं। बताइए। प्रभु जी, जब प्रोफेसर ड्यूक हाइम ने श्री प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था कि आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन इस तथ्य को समझना अत्यंत कठिन है, तो श्री प्रभुपाद जी ने उसको बड़े सरलता से समझाया था कि उदाहरण के लिए कहिए कि आपने इस समय काला कोट पहन रखा है, अगले क्षण आप सफेद कोट पहन सकते हैं, परंतु आप तो ना काला कोट है और ना ही सफेद कोट, आपने मात्र कोटों को बदल लिया है। यदि मैं आपको श्रीमान काला कोट पुकारूं तो यह मेरी मूर्खता होगी। इसी प्रकार अपने जीवन काल में मैंने शरीरों को अनेकों बार बदला है, परंतु मैं इनमें से कोई भी शरीर नहीं हूँ। यही है सच्चा ज्ञान। मनुष्य के मृत्यु के चले जाने के बाद वह चला गया कहा जाता है। शरीर तो यहीं उपस्थित है, फिर चला कौन गया? आत्मा जो जीवन शक्ति का स्रोत है वही शरीर का त्याग कर देता है, इसलिए शरीर को मृत कहा जाता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
चौथा प्रश्न, कृपया आत्मा के लक्षण बताइए। आत्मा के लक्षण क्या है? आत्मा के क्या लक्षण है? कृपया लक्षण बताइए। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चेतना ही आत्मा का लक्षण है। उदाहरण स्वरूप, जिस प्रकार अगर एक दिया कमरे के किसी एक कोने में स्थित है परंतु वो पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा पैरों के नख से लेकर उंगलियों तथा शिक तक पूरे शरीर में चेतना फैलाता है। यह चेतना ही है जो हमें सोचने, अनुभव करने तथा गतिमान होने इत्यादि में सक्षम बनाती है। इसी प्रकार चेतना आत्मा का लक्षण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप द्वारा और एक रोबोट मशीन द्वारा आरती के अनुष्ठान करने में क्या अंतर है? हमने देखा है आजकल कई मंदिरों में कोई मिलता नहीं इस तरह से कि कोई आरती में घंटी बजाए या फिर अ, नगाड़े बजाए, तो वो मशीन चलती रहती है। वो एकदम एक पैटर्न से चलती है, वो टन टन ढम ढम टन टन ढम ढम इस तरह से चलती रहती है। लोगों की कमी है, वो पुजारी अकेला मशीन के सारे वो आरती करता है, क्योंकि आरती के समय में कोई तो बजाना चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा से हाथ नीचे कर रहा हूँ, पहले दोबारा से एक बार हाथ खड़ा कीजिए। आपको बताना है आप द्वारा और एक रोबोट मशीन द्वारा आरती के अनुष्ठान करने में क्या अंतर है। इस बार गीतिका माता जी बोल रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत जी। प्रभु जी, हमारे में और रोबोट में ये फर्क होगा कि जो हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेममय भाव है, जबकि एक रोबोट में भगवान के लिए कोई चेतना अथवा अभिज्ञता नहीं होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो इसमें बताया था कि कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है ना, तो रोबोट में कोई भी भाव और कोई प्रेम नहीं है। इसलिए आत्मा आत्मा में और रोबोट में अंतर है। एक व्यक्ति के द्वारा और रोबोट के द्वारा आरती करने में अंतर है। छठवां श्लोक, परा व अपरा शक्ति क्या है? इन शक्तियों का परमेश्वर से क्या संबंध है? मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ एक बार। अब बताइए, परा और अपरा शक्ति में क्या अंतर है? परा व अपरा शक्ति क्या है? इन शक्तियों का परमेश्वर से क्या संबंध है? पराशक्ति, अपराशक्ति। एक ही व्यक्ति का हाथ खड़ा है और कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न समझ नहीं आया। आप दोबारा से बोल रहा हूँ, परा व अपरा, पराशक्ति एवं अपराशक्ति क्या है?
इन शक्तियों का परमेश्वर से क्या संबंध है? खुशी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, पराशक्ति यानी कि सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी और अपराशक्ति यानी कि इंफीरियर मटेरियल एनर्जी, आत्मा और परमात्मा पराशक्ति है एंड भौतिक जगत है अपराशक्ति। पराशक्ति हमेशा अपराशक्ति से श्रेष्ठ है। आत्मा श्रेष्ठ है, फिर भी वह अपराशक्ति के कंट्रोल में आ जाती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि दोनों ही पराशक्ति और अपराशक्ति परमेश्वर के अधीनस्थ है। इसलिए अपराशक्ति होने के बावजूद भी यह इतनी शक्तिशाली है कि यह पराशक्ति यानी कि आत्मा को कंट्रोल कर लेती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं सभी आत्माएं एक हैं। वे उद्घोषित करते हैं मैं तुम हो और तुम मैं हूं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सभी आत्माएं एक हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम हूं और तुम मैं हूं? कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये कथन अनुचित है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक आत्मा पृथक चेतना के साथ एक पृथक व्यक्ति में है। उदाहरण के लिए जैसे कि जैसे कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो मेरे सिर दर्द का अनुभव कोई और नहीं कर सकता, या फिर कोई यह नहीं जान सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कोई कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें? विनोद चमर को आवाज करते हुए आगे। ठीक है, माता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कोई किसी के सिर दर्द को महसूस कर सकता है, नहीं तो फिर मैं तुम हूं और तुम मैं हूं कैसे हो गया? है ना, इस प्रकार से नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है, 8वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, इसको हम यहीं पे विराम देंगे। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, मुझे कुछ डाउट्स है तो मैं अभी पूछ सकती हूँ क्या? यस माता जी, पूछ लीजिए। प्रभु जी, एक तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में डाउट था, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहे थे कि हमारी जो मतलब शरीर है वो हमेशा मृत है। तो मुझे क्वेश्चन में डाउट था कि शरीर विद सोल मतलब विद आत्मा भी हम मृत ही कहेंगे, या वो सिर्फ ये कह रहा है कि जब हमारे अंदर आत्मा नहीं होती तभी वो उसको मृत कह रहा है? अदरवाइज भी मृत कह रहा है। इट्स ए डेड मैटर, जस्ट बिकॉज ऑफ सोल उसमें कुछ वो एक्टिविटी करने लगा, अदरवाइज मृत ही है शरीर। आत्मा की शक्ति से चल रहा है, अपनी शक्ति उसकी है कोई नहीं, इसलिए उसको मृत बोल दिया गया है।
अच्छा, और मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन था कि जैसे कि उन्होंने माइक्रोफोन का एग्जांपल दिया ना कि माइक्रोफोन में अगर हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही वो चल पाएगा, लेकिन एक चीज अगर देखा जाए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से भी हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, वो भी तो इक्वली इम्पोर्टेंट है ना कि माइक्रोफोन की बॉडी भी हो साथ में। हाँ, तो माइक्रोफोन की बॉडी भी हो, ऐसे अनेक डेड मैटर से बहुत सारी चीजें बनी हुई है इस संसार में, पर हर चीज को चलाने के लिए ये सबसे जो मेन एनर्जी है, फोर्स है जो उसको चला रही है, उसी के कारण है। उसी फोर्स की जगह उसी एनर्जी, भगवान की जो ये एनर्जी है, भगवान की एनर्जी के कारण ही ये डेड मैटर भी बना है। लेकिन डेड मैटर को चलाने के लिए ये जो पराशक्ति है और ये अपराशक्ति है, दिस इज इंफीरियर एनर्जी। दिस जो हमारी बॉडी है, जो पंच तत्वों की बनी है, ये इंफीरियर है, और जो सोल है वो भगवान का अंश है, वो सुपीरियर है। तो वो सुपीरियर एनर्जी से ये इंफीरियर एनर्जी को चला पा रहे हैं। ओके। देखो, आत्मा के, शरीर के बगैर आत्मा एग्जिस्ट कर लेगी, आत्मा के बगैर शरीर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और डिस्ट्रक्टेबल है, ये इनडिस्ट्रक्टेबल है ना। तो कभी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता इन दोनों का आपस में, ये इनकम्पेरेबल है। कहाँ एक तरफ आत्मा जिसके सारे कारण सब चीज, देखो हाथी में इतना बल होता है और आत्मा कितनी छोटी है, उस आत्मा के उसके कारण वो बल होता है। आत्मा तो अति सूक्ष्म है। आत्मा के बारे में बताया गया है कि ये बाल के नोक का 10,000वां भाग है, जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। ये आत्मा, अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं, अगर हम हाथ भी उठा रहे हैं, तो ये आत्मा के कारण उठा पा रहे हैं, मतलब कि आत्मा ही उठा रही है, आत्मा ही है, मतलब कि शक्ति आत्मा में है, शरीर में नहीं है। ठीक है, तो उनको इक्वालिटी कभी हो ही नहीं सकती आत्मा और शरीर की। आत्मा हमेशा सुपीरियर रहेगी और शरीर हमेशा इंफीरियर रहेगा। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और एक और लास्ट, मतलब ये थोड़ा सिली सा डाउट है, लेकिन मैं बस आया तो मैं एक बार पूछ ही लेती हूँ। ये इसी वो जब हम कह रहे थे ना रोबोट और इंसान के बारे में बात, तो मुझे बस एक ऐसे दिमाग में एग्जांपल आया, अभी तो एआई हो गई है, इतना ज्यादा वो फील्ड एडवांस हो गया कि हम रोबोट्स में भी इमोशंस डाल दे रहे हैं। तो ये एक मूर्खतापूर्ण बात है जो कि साइंटिस्ट बहुत पहले भी कहते थे। साइंटिस्ट लोग 70s में ये कहते थे कि जब ये 2000 तक हम इस प्रकार के आर्टिकल आते थे कि देयर विल बी नो नीड ऑफ ए वाइफ और हस्बैंड, रोबोट विल वर्क एज ए वाइफ एंड हस्बैंड। उसके अंदर इमोशन होंगे और वो सारा कहना मानेगा, वो आगे से वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और इस प्रकार से वो अच्छे से व्यवहार करेगा। लेकिन आज क्या हो गया है, आज 2021 हुए, ऐसा कोई रोबोट आया क्या अभी तक? तो पहली बात तो साइंटिस्टों की प्रॉब्लम क्या है, वो ये नहीं समझना चाहते, ये नहीं जानना चाहते कि वास्तव में कोई आदमी की जगह नहीं ले सकता। ये आर्टिफिशियल, देखो, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। ये जो मटेरियल एनर्जी को कभी भी स्पिरिचुअल बीइंग से अलग नहीं किया जा सकता। दे कंसीडर ह्यूमन बीइंग एज इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, दे डोंट बिलीव इन सोल। प्रॉब्लम यहाँ पे विद दे डोंट बिलीव दैट इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, इट इज अ स्पिरिचुअल बीइंग। इसीलिए उनके जितने भी प्रयास है वो विफल होते जाएंगे। जितना मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दे, वो फेल होती जाएगी। और फिर जब ये साइंटिस्ट दावा करते थे, उसके बाद अब तो इस चीज पे हॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में भी बन चुकी है जिसमें कि वो बोलते हैं कि देयर कैन नेवर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। एंड रिसर्च आल्सो सेज
कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में लाइब्रेरियां हैं उन सब की पुस्तकें दिमाग में रह सकती है, इतनी शक्ति है दिमाग में। ये न्यूरॉन्स, some research is there that such is the power of brain. No computer can compete with brain. ठीक है, तो इसलिए जो है ना भगवान को तो इमोशन चाहिए ना। घंटी बज रही है उससे भगवान, घंटी बजने से ये पर्याप्त नहीं है। देखो भगवान क्या चाहते हैं, कोई कितना भी भगवान के लिए बड़ा अच्छा संगीत गाए, अच्छा पुजारी हो, पूजा कर, जो बहुत सुंदर वो कुछ बनाता हो, ड्रेसअप करता हो, उस वो भगवान नहीं देख रहे। भगवान देख रहे वेदर ही हैज लव इन हिज हार्ट फॉर मी और नॉट। इफ ही हैज नो लव इन हिज हार्ट फॉर मी, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्सन। हम भी तो इस संसार में प्रेम ढूंढते हैं, इस संसार में अपना अपना तो ढूंढते हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान भी ऐसे ही देखते हैं। तो इसलिए कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इस जहाँ इमोशंस ना हो उसका कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है। भगवान जो है इस प्रकार की पूजा नहीं चाहते जिसमें कि वो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हो, कोई व्यक्ति कर रहा हो खाना पूर्ति, बट ही हैज नो he has no emotion for the Lord. ठीक है, हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम इसको यहीं पे ही विराम देंगे। 8वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।